नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत 7th स्टैंडर्ड की आपकी बुक है रिद्धि संस्कृतम और इसका 5th चैप्टर है प्रदूषणम, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके चिल्ड्रन, पहले अनुवाद करेंगे हम। अनुवाद करने के बाद प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है बेटा। तो अनुवाद मैं एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप साथ साथ लिख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भव्या डैश पश्यतु अमन, जो पेज नंबर 31 पे है। भव्या डैश पश्यतु अमन डॉट 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 जना रुग्णा भवंती, यहां तक हम लिखने वाले हैं। ओके, तो देखो भव्या कहती है पश्यतु अमन, देखो अमन, नद्या जलम कियत प्रदूषितम अस्ति, नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमन कहता है हाँ, जलम तो बहु प्रदूषितम अस्ति, जना एव नद्याम एव अवकरा पुष्पाणि आद्य क्षिपन्ति, लोग नदी में क्या करते हैं, कूड़ा करकट और फूल आदि फेंकते हैं। राधिका कहती है पश्यतु जना प्लास्टिक स्यूतम, स्यूतम मतलब बैग, और अपि नद्या एव क्षिपन्ति, कि लोग क्या है प्लास्टिक की जो स्यूतम प्लास्टिक की बैग थैले ये सब क्या करते हैं, नदी में फेंकते हैं। अमन कहता है इतना ही नहीं, नदी के किनारे कारखाना भी है, उद्योगशाला संति मतलब कारखाना भी है। तत् प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रविशन्ति, वहां का प्रदूषित जल भी नदी में ही डाला जाता है। भव्या कहती है आम तावत एतत् जलम तो विषयुक्तम, भव्या कहती है ये जल तो विष युक्त हो गया है। ठीक है, इस पानी को पीने के कारण लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 32 पे आइए। न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम चापि रोगानाम कारणम अस्ति। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सेकंड पैराग्राफ। प्रतीका न केवलम जल प्रदूषणम डॉट 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 मुख्य कारणम प्रदूषणम एव, यहाँ तक हम लिखेंगे। इससे ना डॉट डॉट मतलब हम वहां तक पूरा संस्कृत में तो लिखेंगे नहीं, तो हम वहां पे पूरा मतलब हम समझ में आएगा हमें, यहाँ तक हमारे पैराग्राफ है और उसकी ट्रांसलेशन है ये। प्रतीक कहता है न केवलम जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण च अपि रोगानाम कारणम अस्ति, न केवल जल प्रदूषण बल्कि वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण भी रोग के कारण है। ठीक है, राधिका कहती है वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कथम भवति, कि वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है कैसे होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इनके कारण क्या है। प्रतीक कहता है प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तो जनसंख्या एव भवति, कि प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या है। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा, और दूसरा कारण अशिक्षा है, यानी लोगों का पढ़े लिखे ना होना। अस्माकम देश प्रगति पथि अग्रसर अस्ति, हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उद्योगशाला वर्धमाना संति, बहुत सारे क्या है उद्योगशालाएं हैं। यानानी वर्धमानी संति, यानानी वर्धमानी संति। अच्छा बेटा देखिए, जो वर्धमानी है उसका मतलब होता है कि बढ़ना, वर्धमान होना बढ़ना, यानी कि कारखाने बढ़ रहे हैं, वाहन बढ़ रहे हैं, और कारखाने एवं वाहनों का धुआं बाहर फैलता है। कारखानों और वाहनों की ऊंची ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और वायु से क्या होता है, अनेक रोग होते हैं। जो वायु प्रदूषण होता है, जो कूड़ा करकट फेंकने की वजह से जो हवा, अच्छी हवा नहीं होती है, वो जो ऐसी हवा होती है जिसमें स्मेल आती है, जो जैसे मान लीजिए कूड़ा करकट अगर कुछ सड़ने लगा है, गंदगी फैल रही है, उससे वायु प्रदूषण होता है। धुआं वगैरह होता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इससे सबसे ज्यादा सांस की बीमारियां होती है, और हृदय रोग का भी प्रमुख कारण प्रदूषण ही है, जो कि हमने लास्ट लाइन यही लिखी थी कि हृदय रोगस्य मुख्य कारण प्रदूषणम एव, कि हृदय रोग का मुख्य कारण प्रदूषण है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भव्या कहती है डैश डैश डैश, यहाँ पे आप पहले सुन लीजिए। भव्या कहती है सरुकार अपि किमपि न करोति, भव्या कहती है सरुकार अपि डैश डॉट 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 या फिर डैश डैश, और एंड में हम लिखेंगे स्वच्छ भारतम श्रेष्ठ भारतम, ये थर्ड पैराग्राफ रहेगा। भव्या कहती है सरुकार अपि किमपि न करोति, सरकार क्या सरकार कुछ नहीं करती है। अमन कहता है सरकार तो नियमान निर्मितवान अस्ति, सरकार तो नियम बनाती है, किंतु जना तान नियमान सम्यकतया न पालयन्ति, लेकिन लोग उसका उचित रूप से पालन नहीं करते हैं।
राधिका कहती है सत्यम, सच कह रहे हैं आप, या फिर सत्य, अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषय प्रयासमान अस्ति। कहती है सच में हमारे प्रधानमंत्री जो है वो स्वच्छता के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इस निमित्त कई कार्यक्रमों की घोषणा की, ऐसे कई कई कार्यक्रमों की घोषणा की, बहुत सारे कार्यक्रम जो उन्होंने चलाए हैं स्वच्छता के लिए, जो अभियान चलाए हैं। किंतु यदि हम इसी समस्या से, इस समस्या के विषय में अगर नहीं सोचेंगे तो प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो 2 लाइनें दी हुई है उनका देख लेते हैं ट्रांसलेशन। सर्वे मिलित्वा, सब मिल करके, आप जब वो वहां पे जो लोग जिनके बीच में बातें हो रही है वो सब मिलकर क्या करते हैं, अद्य वयम अवकरान् प्लास्टिक शूतनं च इतस्ततः न क्षिपामः अन्यान् अपि अस्य विषये बोधयामः अस्माकं लक्ष्यं भवेत् भारतम स्वच्छ भारतम श्रेष्ठ भारतम। कहते सच में सब मिलकर के कहने लगते हैं, कहते हैं कि आज से हम कूड़े करकट को नदी में नहीं फेंकेंगे और जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको भी नहीं फेंकेंगे, सभी को इस बारे में जागरूक करेंगे। हमारा लक्ष्य है स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर अनुवाद खत्म होता है बेटा, आपका अनुवाद समाप्त होता है, ट्रांसलेशन जो है वो। और अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, प्रदूषणेन का रोग, श्वास रोग। प्रदूषण से क्या होता है, श्वास रोग होता है, सबसे अधिक श्वास रोग होता है। जना अवकरा नद्याम क्षिपन्ति सर्वकार नियमान निर्मितवान। और हृदय रोगस्य मुख्य कारण प्रदूषणम एव, यानी हृदय रोग का भी मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण है। के नियमान सम्यकतया न पालयन्ति जना, कौन है जो ठीक रूप से पालन नहीं करते नियमों का, लोग एक हो तो जन और बहुत सारे हो तो जना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण वाक्यन उत्तर। चिल्ड्रन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हो। ओके, तो पूर्ण वाक्यन उत्तर क्वेश्चन आंसर आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट का से और ड तक नहीं, घ तक जो है 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद रेखांकित प्रश्न निर्माण करूता जना नद्याम एव अवकरा क्षिपन्ति, वहां लिखेंगे हम नद्याम की जगह कुत्र लिखेंगे, क्यों, स्थान आया है। ख में वायु प्रदूषणेन आया है तो वहां हम कौन से कारण, तो किम भी लिख सकते हैं और केन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में अनेके कार्यक्रमा तेन उद्घोषित, मतलब अनेके यानी कितने, कितने के लिए हम लिखेंगे कति कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, अन्यान अपि अश्य के लिए हम कश्य भी लिख सकते हैं और किम भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम किसके लिए कश्य लिखते हैं, क्योंकि अन्यान अपि अश्य विषय बोधया, मतलब हम लोगों को भी इस बारे में बोधित करेंगे या जागरूक करेंगे, तो इसके बारे में तो हम लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन बनाना, वहां पे किम लिखेंगे। ओके, जना नियमान न पालन्ति, तो नियमान की जगह पे हम किम लिखेंगे, किसका पालन है, किम मतलब क्या पालन नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है मूल शब्द विभक्ति वचन। नदी सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनेक सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनेक के है लेकिन मूल शब्द उसमें अनेक है, और नद्याम में नदी मूल शब्द है। नियमान, नियम तृतीया बहुवचन, पुष्पाणी पुष्प प्रथमा बहुवचन, जलस्य जल षष्ठी बहुवचन, अश्य जहां लगता है षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ओके, तान तत् द्वितीय बहुवचन। फिफ्थ क्वेश्चन आता है अधोलिखित वाक्यम क्या कम कथ्यति, नद्या जलम कियत प्रदूषितम अस्ति, तो कितना दूषित है, तो किसने कहा, भव्या ने कहा अमन को। नद्या समीपे एव प्रयोगशाला संति, कि नदी के समीप क्या प्रयोगशाला है, अमन ने कहा भव्या को। एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति, भव्या ने कहा प्रतीक को। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति, प्रतीक ने कहा भव्या को। सर्वकार अपि किमपि न करोति, भव्या ने कहा अमन को। ठीक है चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये प्रदूषणम पाठ समाप्त होता है बेटा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जब भी कोई वीडियो आपकी बुक से रिलेटेड आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।